और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। जयपुर से खबर, जहां नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव, सभी पार्षद ने वोट डाले हैं। सभी 146 पार्षदों ने वोट डाले हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी समय की सबसे आखिरी में कार्यवाहक महापौर शीलदा भाई ने वोट डाला है। जयपुर से खबर, जहां नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव, सभी पार्षद ने वोट डाले हैं। तो 146 पार्षदों ने वोट डाले हैं। जयपुर से खबर, जहां नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव, हालांकि अभी तक जो इंतजार किया जा रहा था वो खत्म हो गया है। अब वोट डाले गए हैं, सभी 140 पार्षदों ने वोट डाले हैं। तो सबसे आखिरी में कार्यवाहक महापौर शीलदा भाई ने वोट डाला है। तो नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव, जयपुर से खबर, जहां सभी पार्षद ने वोट डाले। तो सबसे आखिरी में कार्यवाहक महापौर शीलदा भाई ने वोट डाला है। जयपुर से खबर, जहां नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव। जयपुर से खबर, जहां नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव, सभी पार्षद ने वोट डाले हैं। आपको बता दें कि सभी 146 पार्षदों ने वोट डाले हैं। और सबसे आखिरी में कार्यवाहक महापौर शीलदा भाई ने वोट डाला है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, तो वहीं दोपहर 2 बजे तक ये वोटिंग जारी है। तो सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मतदान शुरू हो गया था, जो कि अब दोपहर 2 बजे तक रहेगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। विष्णु, अब जो है वोटिंग की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई है, हालांकि 2 बजने ही वाला है और उससे पहले वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पूरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे विष्णु। देखिए, वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी जो कोर्ट का जो जिस तरह से आदेश आया कि सौम्या गुर्जर को जो बर्खास्त किया गया था, उस आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो अभी जो यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके पास नया कोई आदेश नहीं आया। फिलहाल जो यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया है उस पर रोक अभी तक नहीं लगाई गई है। वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आगे देखना होगा कि किस तरह के आदेश आते हैं, क्या काउंटिंग पर रोक लगाई जाती है या पूरी जो प्रक्रिया है उसको रद्द किया जाता है। क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने जो पूर्व मेयर थे सौम्या गुर्जर, उनको जिस तरह से राहत दी है, वो जो बर्खास्ती का जो आदेश सरकार ने दिया था उस पर रोक लगाई है, उसको रद्द किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार नया आदेश जारी करे और साथ ही उनको सुनने का मौका दे। रजाउल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजा, क्या कुछ कोर्ट से अपडेट मिल पा रही है, अब क्या नया आदेश आने वाला? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से तकरीबन एक बड़ी अपडेट हमारे पास ये आई है कि जो हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर है उनको बर्खास्त करने का जो ऑर्डर राज्य सरकार ने जारी किया था उसको कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया है। ऐसे में जयपुर नगर निगम ग्रेटर जो ये मुख्यालय है, यहाँ पर जो तमाम मतदान तो हो चुका है, लेकिन जो मतगणना है फिलहाल उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है। हालांकि इस बारे में जो तमाम कागजी कार्रवाई होती है, जो तब तक कागजी कार्रवाई पहुंचेगी नहीं, कागज जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में अगर 2 बजे से पहले ये तमाम कार्रवाई पूरी हो जाती है, जो आदेश है वो अगर यहाँ पर पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं मतगणना पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से देखें, सुबह लगातार 10 बजे से जो कांग्रेसी पार्षद हों या फिर बीजेपी पार्षद हो, इन तमाम लोगों के चेहरे पर जिस तरह से खुशी नजर आ रही थी, चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के सीनियर नेता हो, तमाम लोग कहीं ना कहीं ये दावे करते हुए नजर आ रहे थे कि हमारा ही मेयर जीतेगा, हमारे मेयर जीतेगा। लेकिन जिस तरह से अभी एक बड़ी राहत सौम्या गुर्जर को कोर्ट के जरिए मिलती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो अभी वर्तमान के अंदर जिन लोगों ने मेयर के पद के ऊपर दावेदारी की है, तो उनमें कहीं ना कहीं जो है सौम्या गुर्जर एक मरतबा फिर अगर कोर्ट के जरिए उनको राहत मिलती है तो दोनों ही दरकिनार कर दिए जाएंगे और सौम्या गुर्जर एक बार फिर मेयर के पद पर आसीन हो सकती है। देखिए, अब सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अभी यहाँ पर किस तरह की स्थिति होंगी जब कोर्ट के आदेश यहाँ पर आएंगे, चुनाव के जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके पास जब कॉपी पहुँचेगी उसके बाद चीज़ें साफ हो पाएंगी। अभी तक ऐसा कोई रिटर्निंग अधिकारी के पास आदेश नहीं आया है कि मतगणना रोकी जाए। वहाँ पर अंदर जब हमारी रिटर्निंग अधिकारी से बातचीत हुई तो वो
उन्होंने कहा कि तमाम जो चीज़ें हैं उनको अभी रोका नहीं गया है। देखिए तस्वीरें आप देखिए, आप पार्षदों का जो अपने बैग हैं वो अब घर लेके जा रहे हैं पार्षद, क्योंकि अब बाड़ेबंदी से करीब एक हफ्ते बाद आज़ाद हुए हैं और साथ ही जब कोर्ट का जिस तरह से निर्णय आया है उसके बाद अब असमंजस की स्थिति में पार्षद हैं कि क्या इस चुनाव प्रक्रिया का होगा, क्या नहीं होगा, क्या सौम्या गुर्जर फिर से मेयर बने पद पे आएंगी या किस तरह से चीज़ें आगे होने वाली हैं, इसको लेकर अभी जो है स्पष्ट साफ नहीं हुआ है। जब कोर्ट का विस्तृत ऑर्डर जब आएगा तब ये सारी चीज़ें साफ होंगी कि क्या चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है या काउंटिंग पर रोक लगाई जाती है या क्या कुछ आगे अगर होता है। जी विष्णु, क्या अभी इसमें जो कोर्ट के फैसले आए हैं क्या इस पर अभी लिखित में डॉक्यूमेंट सामने आए हैं? क्योंकि अभी तक वोटिंग नहीं हुई, वोटिंग हो गई है लेकिन अभी जो काउंटिंग है वो नहीं हो पाई है। देखिए 2 बजे तक का समय वोटिंग का था, काउंटिंग अभी नहीं हो पाई है। हो सकता है कि कोर्ट के आदेश काउंटिंग से पहले आ जाएं और जब ये जो वोट जो डले हैं मेयर के लिए उन पर रोक लगा दी जाए और रिजल्ट ना आए, ऐसा संभव है क्योंकि जो कोर्ट ने कहा है कि नए आदेश सरकार जारी करे, नए आदेश लेके आए। वो बर्खास्ती का जो आदेश था उसको रद्द किया गया है। रजा उल्ला मेरे साथ हैं। रजा, क्या कुछ अपडेट नहीं आई है कोर्ट से? बिल्कुल, देखिए कोर्ट से तो फिलहाल जो आदेश है वो निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन इस बारे में जो तमाम सौम्या गुर्जर को लेकर अब तक किस तरह के कदम उठाए गए हैं या फिर सौम्या गुर्जर ने किस तरह से जो है कोर्ट में अपील की है उसको लेकर बताना चाहेंगे। 4 जून 2021 को जो ग्रेटर ऑफिस में सौम्या गुर्जर, तत्कालीन कमिश्नर यज्ञ मित्र, देव सहित अन्य पार्षदों के साथ विवाद हुआ था। उसके बाद 5 जून को सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है स्वायत्त शासन निदेशालय को सौंप दी थी। 6 जून को रिपोर्ट में चारों को दोषी मानते हुए सरकार ने सभी को पद से निलंबित कर दिया था। इसी के साथ जो न्यायिक जांच है वो शुरू करवा दी गई थी। वहीं 7 जून को सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए शील दबाई को कार्यवाहक मेयर बना दिया था। इसके बाद सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट का सहारा लिया और 28 जून को हाईकोर्ट ने मेयर के निलंबित आदेश पर स्टे देने से मना कर दिया। इसके बाद जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। वहीं 1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन ऑर्डर पर स्टे दिया। इसके बाद 22 फरवरी को सौम्या गुर्जर को वापस मेयर बना दी गई है। वहीं 11 अगस्त सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के खिलाफ न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई, सभी को दोषी माना गया। और अब ये जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नया आदेश आ सकता है? क्योंकि अब अभी तक जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई आदेश नहीं है इस तरह का कि इस जो चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, जो काउंटिंग चल रही है उस पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल विष्णु, देखिए जहाँ तक क्योंकि निर्वाचन विभाग है, काफ़ी यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की गई थी। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो तमाम एक कहते डेकोरम के तहत ये जो पूरा चुनाव है वो शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं अगर बीच में बिना आदेश के या फिर चुनावी प्रक्रिया रोक दी जाती है या फिर मतगणना प्रक्रिया रोक दी जाती है तो कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में जो चुनाव आयोग है वो खड़ा होगा। ऐसे में चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं होना चाहता। तो जब तक लिखित में कोई आदेश नहीं आ जाएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी थोड़ी देर का वक्त है। अगर 2 बजे तक आदेश हाथ में मिल जाता है तो मतगणना रुक जाएगी, नहीं तो ये मतगणना इसी तरह से जारी रहेगी। देखिए आदेश आना बाकी है, अभी कोर्ट के आदेश आएंगे उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी कि क्या सौम्या गुर्जर कुर्सी पे बैठेंगी या अभी कार्यवाहक महापौर शील दबाई रहेंगी या फिर ये जो चुनावी प्रक्रिया जो चल रही है उसका क्या कुछ होना है। ये सारी चीज़ें अब कोर्ट पे डिपेंड करती है। कोर्ट के आदेश आने के बाद जब लिखित में आदेश कोर्ट के आ जाएंगे विस्तृत, उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी। जी विष्णु, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल